राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुड़िया विकास फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम GV ब्लॉग है। तो जी से मेरा नाम गुड़िया, मेरे हस्बैंड का नाम विकास है। तो गुड़िया विकास फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊँगी कि हमारे परिवार में मतलब कितने सदस्य हैं, हम सब कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं, मम्मी पापा के बारे में, अपने बारे में सब कुछ बताएँगे दोस्तों। तो दोस्तों, समझ लो कि मतलब हम 6 या 7 साल के थे तभी हमारे पापा एक्सपायर हो गए थे। और मम्मी 2018 में एक्सपायर हुई हैं। 2019 में हमारी शादी हुई है दोस्तों। और 19 से मतलब दोस्तों हम 4 बहन हैं। तो हम ही सबसे बड़े हैं दोस्तों। तो मतलब जब हमारी शादी हो गई तो एक को तो हम अपने साथ ससुराल लेके गए थे, और 2 मतलब हमारी मौसी थी कहीं कि मतलब हम अपने पास रखेंगे, पढ़ाई लिखाई करवाएंगे। तो दोस्तों 2019 में हमारी शादी थी, 18 में मम्मी ख़त्म हुई थी और 20 में लॉकडाउन लग गया। तो हमारा फाइनल ईयर का हमारा पेपर था। तो हम पेपर देने आए तो लॉकडाउन लग गया, अपने घर पे थे। तो मतलब मौसी मेरी बोली कि ले जाओ, हम नहीं रख पाएंगे। तो उनको सबको लेके अपने घर गए। और दोस्तों मतलब मायके में हमारे कोई है नहीं, भाई है नहीं, मम्मी पापा है नहीं। तो हम सब 4 बहन थे। तो दोस्तों अपने घर लेके गए, 1-2 महीने अपने घर में किसी तरीके से रखे। फिर इसके बाद मतलब वहाँ रख नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारे ससुर जी 8 भाई हैं दोस्तों। तो वहाँ रख नहीं सकते, परिवार बहुत बड़ा है। तो हम मतलब किराए पे कमरा लिए, यही मतलब आप देख रहे होंगे प्रेजेंट टाइम में यही कमरा लिए। तो यही मतलब 4 लोग को लेके रहते हैं, 3 लोग और एक हम। तो दोस्तों ऐसे मतलब समय बीतता गया। तो मतलब हमारा लड़का पैदा हुआ। तो हमारे लड़के का नाम विराज है, उसको भी दिखाएंगे दोस्तों। विराज है उसका नाम। तो क्या नाम है, हाथ पैर करने लगा मुझको। तो दोस्तों 2022 में हमारे लड़का पैदा हुआ। तो मतलब मौसी के यहाँ से आना जाना कम हो गया था। वही मौसी बोल दी ले जाओ, हम रख नहीं पाएंगे। तो 2022 में लड़का पैदा हुआ। तो हमारी मौसी आई, मौसी की लड़की आई, मतलब हमें देखने के लिए। बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ था। तो फिर जब आई तो हम बोले दीदी रुक जाओ, तो रुकी। तो दोस्तों मतलब हमारा ऑपरेशन हुआ था तो देखने वाला कोई भी नहीं था। तो रुकी। फिर इसके बाद दोस्तों हमारी बहनों को उन्होंने भड़काया, यहाँ रहती हो, ऐसा करती हो, वहाँ चली जाओ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। मतलब भड़काई खूब मेरी बहनों को मेरे खिलाफ भड़काई दोस्तों। इसके बाद मेरा मतलब मेरी बेटी का नाम विराज है दोस्तों। तो विराज हमारा मतलब 1.25 महीने का हो गया। तो मेरी मम्मी फ़ोन की, मेरी सासू माँ फ़ोन की, कहीं कि एक बार मतलब ससुराल लेके आ जाओ, फिर नहीं तो पता नहीं। फिर अगर मतलब गांव में दोस्तों बोलते हैं साइड, कहीं मम्मी हमारी बोली साइड बने या ना बने, एक बार ले आओ उसको, पंडित से पूछे। तो पंडित से पूछे, बोले ले जाओ। तो दोस्तों लेके गए। तो फिर मेरी मौसी फ़ोन की, कहीं कि कहाँ हो, हम बताएं अपने घर पे आए। तो कहीं कि किसी को भेज दो, हमारे ऊपर मतलब स्लिप पड़ेगा, लिंटर छत बनेगा। तो हम कहे कि मौसी हम घर पे है नहीं, और वहाँ जाएंगे तब उनसे सबसे पूछेंगे तो वो सब बताएंगी, तो भेज देंगे। अगर कहीं भी जाएंगे तो कहीं ठीक है। तो हमारे यहाँ बोले हम कहीं जाओगी, तो बोली 3रे नंबर वाली, कहीं हाँ जाएंगे। गई दोस्तों मतलब 4-6 दिन बीता। तो हम फ़ोन किए, हम कहीं मौसी भेज दो। तो कहीं कि वो कह रही नहीं जाएंगे। हम कहे क्यों नहीं जाओ, क्यों बोल रही कि नहीं आएंगे। कह रही उसी से पूछ लो, हमसे फ़ोन दो। तो फ़ोन दी तो कह रही है कि बताओ, ऐसे बोली दोस्तों। कह रही कि हमके कब आओगी। तो कह रही कि मेरी बहन 3रे नंबर वाली कह रही कि माँ बाप को खा गई, अब हमें भी खाने वाली हो क्या, क्यों आए तुम्हारे पास। समझ लो दोस्तों इतना तकलीफ़ हुआ। मतलब हम बड़े, हम माँ बाप को खा गए। तो हम कहे कि चलो ठीक है ना आओ, अभी हम खुद ही आ रहे हैं। तो हम अपने हस्बैंड को लेकर मौसी के यहाँ गए। मतलब बहुत बातें हुई, वो सब मतलब बहुत दुत्कार के भी बोले कि ऐसा करती हो। अच्छा ये बताओ दोस्तों, हम बड़े हैं, हम अगर मम्मी पापा की तरह ध्यान दे रहे हैं, देख रहे हैं उनको सबको, तो क्या वो सब जो गलती करेंगी हम डांटेंगे नहीं या बोलेंगे नहीं। तो यही डांट बोल देते थे दोस्तों। तो उनको सबको बहुत बुरा लगता था। एक को लेके गई दोस्तों। फिर अभी 2025 में 22 फरवरी को दूसरी वाली पता नहीं कैसे उससे बात करने लगी, तीसरे वाली से वो हमसे सबसे मौसी से बोल चाल बंद हो गया। तो क्या नाम है, ये तीसरी वाली स्कूल जाने मतलब कॉलेज जाने लगी। स्कूल इसका ख़त्म हो गया, कॉलेज जाने लगी। तो क्या नाम है,
ये तीसरी वाली से पता नहीं कैसे कैसे बात करने लगी, कांटेक्ट हो गया, बात करने लगी। फिर तीसरी वाली ने इसको भड़का दिया। 23 फरवरी को ये भी चली गई, स्कूल गई, स्कूल से वहीं चली गई दोस्तों। अब एक मेरे पास बची है, उसको भी दिखाएंगे ब्लॉग में। तो दोस्तों यही है हमारे जीवन में। अब समझ लो कि दोस्तों हम ना तो अपने घर जा सकते हैं और ना अब हम कहीं का नहीं हुए हैं, समझ लो दोस्तों। और हमारे कुछ नहीं समझ में आता हम करें तो करें क्या। अब मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की भी हुई है अभी पिछले साल फरवरी में, 23 फरवरी को, और एक लड़की, एक लड़का, मेरे हस्बैंड और हम, और एक छोटी वाली बहन। छोटी वाली बहन मेरी सही है दोस्तों, मेरे साथ है और समझती भी है, वो दोनों नहीं समझी दोस्तों। समझ लो कि जब से मम्मी पापा तो मतलब बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, जो 2006 या 2007 में एक्सपायर हुए थे, और मम्मी तो अभी 2018 में एक्सपायर हुई है। पापा नहीं थे दोस्तों, हम बड़े थे। हम समझ लो कि इतनी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके चले, अपने ऊपर इतनी जिम्मेदारी लेके चले हैं। ये जो दुकान देख रहे हो रात दिन मेहनत करके बनाए हैं दोस्तों, समझ लेना। लोन लेके हमने मतलब हमारी शादी हुई थी दोस्तों, तो मतलब हमारे ससुराल वाले कुछ लिए नहीं थे, बोले थे कि ऐसे मतलब हमारे मौसी उसी सब गाँव के मिल के हमारी शादी किए थे। तो बोले कि केवल लड़की दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मतलब गाड़ी वाड़ी कुछ दिए नहीं थे, वैसे मतलब शादी हो गई थी। शादी हो गई थी तो हमारे गाड़ी नहीं थी दोस्तों। हमने दुकान खोला किसी तरीके से, इधर उधर से किसी तरीके से दुकान खोला। दुकान खोलने के बाद सामान लाने में दिक्कत होती थी, तब हमने क्या नाम है किस्त पे गाड़ी ली। गाड़ी ली तो 4-6 महीने किस्त भरी हमने। तो वहाँ से हमारे सिविल मतलब हीरो फाइन क्रॉप वाले हमारे सिविल पे लोन दिए 1.5 लाख का लोन दिए। हमने लोन निकाला दोस्तों, लोन निकाल के दुकान में सामान भरा। इसके बाद हम सिलाई करते हैं दोस्तों, सिलाई कर करके दुकान से मेहनत करके हमने लोन भरा। किसी तरीके से हमने अपनी पूंजी बनाई, इनको सबको पढ़ाया लिखाया। लेकिन आज के ज़माने में कोई समझने वाला नहीं है दोस्तों। समझ लो कि अब हमारे समझ में नहीं आता हम अपने घर जाए यहाँ या यहाँ रहे, क्या करें, हमारी कुछ नहीं समझ में आ रहा। और दोस्तों हमारे हस्बैंड 2 भाई हैं, अभी हमारे छोटे वाले देवर की शादी नहीं हुई है, हमारी नानी नहीं है। और ससुर हमारे 8 भाई है, अभी सब हमारी एक में है, एक में हमारे खाना बनता है। और क्या नाम है, अभी 14 अप्रैल को मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उनको ले गए लखनऊ, भर्ती किए लोहिया में। 5 दिन वो वेंटिलेटर पे थी। 20 तारीख को 20 अप्रैल को एक्सपायर हो गई। अब इस टाइम पे समझ लो दोस्तों हमारे ससुर जी और हमारे देवर बच्चे हैं। और ज़िंदगी हमारी ऐसे कट रही है पूछो ना। हमारे ससुर जी हमसे बात नहीं करते, बात इसीलिए नहीं करते कि हम मतलब उनको सबको छोड़ के यहाँ रहने लगे, अपने बहनों को देखने लगे। दोस्तों उनकी भी गलती नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बेटे की शादी करेंगे, बहू आए, खाना बनाए, खिलाए, देख रेख करे, इसीलिए करते हैं दोस्तों। अपने सुख के लिए करते हैं। हम वो सुख उनको सबको दिए ही नहीं दोस्तों, इनके सबके चक्कर में। ये हमारी बहन है, हम बड़े हैं, इनको सबको छोड़ देंगे, ये सब जाएंगे कहाँ। लेकिन आज कोई हमें समझने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट ब्लॉग है, और जैसे जैसे हमारा दिन कटेगा और वैसे वैसे आपको हम बताएंगे दोस्तों। तो समझ लो दोस्तों, अब हमारे पीछे हमारी मम्मी थी, मतलब हमारी सासू माँ थी, वो हमको समझती थी, हमारे पास डेली फ़ोन करती थी, बातें करती थी, वो भी नहीं है। अब हमारे पापा बात नहीं करते हमसे, ना हमसे करें ना हमारे हस्बैंड से बात करें, इसीलिए बात नहीं करते। हम तो यहाँ रहते हैं। हाँ। और दोस्तों ना तो हमारे मम्मी पापा हैं, एक मम्मी थी, सासू माँ थी, वो भी मतलब एक्सपायर हो गई, और मम्मी पापा भी नहीं हैं। समझ लो कि दोस्तों हम एकदम अकेले हो गए हैं। ना तो हमारे मौसी हमसे सबसे संबंध रखती है, ना तो हमारे मामा संबंध रखते, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं है। ससुराल 25 से चाहे जो भी हो, ससुराल वाले हैं बस, और कोई नहीं है दोस्तों। समझ लो दोस्तों कि मतलब इतना एक बार इतनी तकलीफ़ हो जाती है, क्या बताए दोस्तों। तो दोस्तों यही है हमारी पूरी लाइफ की कहानी। आपको जितनी कहानी थी सब बता दिए दोस्तों। बहुत कठिनाई से हमने अपना जीवन बिताया है दोस्तों, और अब भी बिता रहे हैं। ईश्वर जाने कब हमारी ज़िंदगी में सुख आएगा। और ना तो माँ बाप हैं, सास ससुर थे दोस्तों। मेरी सासू माँ हमको बहुत समझती थी, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है। और ससुर तो हमसे और हमारे हस्बैंड से बात ही नहीं करते दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करो, हम भी आगे बढ़ें, और हमारा ब्लॉग आप सब देखो, लाइक करो, हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। आपको डेली एक ना एक वीडियो बना के डालेंगे, आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमारा सपोर्ट करो, हम भी आगे बढ़े। हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि हम आगे बढ़ के अपने रिलेशन के हमारे जितने भी चाचा ताऊ मामा मौसी हैं, सब
आपको यही दिखाना चाहते हैं कि जिसके माँ बाप नहीं होते वो ऐसा नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे हस्बैंड है दोस्तों, सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन यही है दोस्तों, माँ बाप होते हैं, माँ बाप की कमी बहुत महसूस होती है दोस्तों। ऐसा समय एक दिन आता है ना, बहुत याद आती है माँ बाप, लेकिन क्या करें दोस्तों, कोई है नहीं, अब किससे करें। ईश्वर एक ही बचा है, उसी का सहारा लेते हैं दोस्तों, कोई नहीं है समझ लो। तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।